सारे संकट को मैं गुरुजी की आज्ञा से सत्संग शेयर करती हूँ। कल गुरुजी ने सत्संग में बुलाया और ये बिल्कुल बात गुरुजी जैसे संगत भी अभी आंटी बता रहे थे कि बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है जब हम गुरुजी के दरबार में सत्संग की घड़ियों में बैठते हैं और संगत के साथ बैठते हैं। तो बहुत दिनों से मैं मिस कर रही थी गुरुजी कोई सत्संग नहीं हो रहा। तो गुरुजी के पास बैठते थे लेकिन वो जब हम संगत के साथ सत्संग में बैठते हैं तो वो घड़ियाँ बहुत ही गुरुजी का शुक्राना है जब वो घड़ियाँ गुरुजी बख्शते हैं। तो वहाँ पे बैठे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे जब सत्संग शेयरिंग हो रही थी तो बहुत ही आनंद आया और बहुत ही गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। और उस सत्संग कल जब ये सत्संग था तो सत्संग में जाने से पहले मॉर्निंग में मुझे क्या ड्रीम आता है वो मैं शेयर करती हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे ये ड्रीम आता है कि जिन आंटी के घर सत्संग है मैं और मेरी छोटी बेटी एक बीच के किनारे पे हैं और बाहर कुछ तूफान या बारिश आती है और हम भाग के एक बिल्डिंग में जाते हैं। तो जिस बिल्डिंग में हम जाते हैं उस बिल्डिंग में वो आंटी ऑलरेडी पहले से खड़ी हैं जिन आंटी के घर में कल सत्संग था। तो ये ड्रीम मुझे सत्संग में जाने से पहले मॉर्निंग में आया अर्ली मॉर्निंग। तो मैं आंटी को कहती हूँ, "आंटी आप यहाँ? आपके तो आज सत्संग भी है।" तो वो आंटी कहती हैं कि हाँ, मेरे ना बहुत हेडेक हो रही है, इतना हेडेक है मैं बता नहीं सकती, बहुत सर दर्द है। सॉरी संगत जी। तो मैं उनसे कुछ कहती हूँ शायद उनके सर दर्द के बारे में ही कुछ पूछती हूँ। वो मुझे याद नहीं मैं क्या पूछती हूँ। तो उसके बाद वो कहती हैं कि आंटी पता है आपको जब मेरे बहुत सर दर्द हो रहा था, तो उस सर दर्द के बीच में ही मेरे को हेड में से ही बिल्कुल अंदर गुरुजी की आवाज़ आई और गुरुजी कहते हैं कि मेरी कंट्री इंडिया ते हजे बड़ा कष्ट है और मैं थे उत्थे बड़ा कम है पर थोड़ी देर के लिए मैं इन मोनिका आंटी के घर जाके आराम कराँगा। तो उनके घर सत्संग था मोनिका आंटी के। तो मैंने उनसे कहा कि और हाँ जी, वो आंटी जो है बड़ी गुरुजी की कृपा से बड़ा उनके मुख पे तेज है और बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन जब वो आंटी वहाँ खड़ी थी जो मेरे को ड्रीम में दिखी, वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। उनका चेहरा अलग था, एकदम डार्क था और जैसे कि आप हम लगता है कि हाँ, इस पे कुछ कुछ हुआ है या कुछ नेगेटिविटी है मतलब वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। तो फिर जब वो वहाँ पे खड़ी थी तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ तो मेरे पास एक और आंटी आते हैं वो कहते हैं कि ये आंटी कौन से गुरुजी के बारे में बता रही हैं, हमें भी बताओ उस गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी विज़न में ही मुझसे सत्संग शेयर कराते हैं और विज़न में ही मैं गुरुजी की महिमा करने लग पड़ती हूँ, क्योंकि ड्रीम में एक नई आंटी मुझसे पूछती हैं कि हमें भी गुरुजी के बारे में बताएँ। तो मैं कहती हूँ ये हमारे गुरुजी हैं, इनका बड़े मंदिर में टेम्पल है और इनका क्या कहते हैं बड़ा मंदिर है, छतरपुर पे है वहाँ पे और ये तो साक्षात भगवान हैं, ये तो महाशिव हैं, इनकी महिमा क्या करें हम, ये तो भगवान हैं, बहुत ही किस्मत से, बहुत ही भाग्य से हमें गुरुजी मिल गए हैं, बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी का। और जब से मैं गुरुजी की शरण में गई हूँ, मैं अब बिल्कुल चिंता नहीं करती, पहले मैं बहुत चिंता करती थी, अब मैं जब से गुरुजी की शरण में गई हूँ, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती, मैं पहले अपने बच्चों की भी हेल्थ को लेके बहुत चिंता करती थी और भी बहुत टेंशन्स लेती थी। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी की शरण में हूँ, तब से मैं बोल देती हूँ गुरुजी को, "गुरुजी ऐसे-ऐसे है, मेरे बच्चों का ध्यान आप रखना, ये हेल्थ है, बच्चों का ध्यान आप रखना।" तो मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई हूँ। ये सब चीज़ें मैं सत्संग में उस विज़न में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अब देखिए विज़न में ही सत्संग की इतनी महिमा है कि जैसे-जैसे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे सामने जिस बिल्डिंग में हम गए हैं, वहाँ पे संगतें बढ़ती जा रही हैं और वो बैठ के सत्संग सुन रही हैं सब। और जो आंटी जिनके सत्संग था और जिनका चेहरा बिल्कुल बदल गया था, एकदम डार्क और मुरझा गया था, वो वहाँ जब बैठी हैं, सत्संग सुन रही हैं, सत्संग सुनते-सुनते उनके चेहरा फिर से वैसे ही चमक गया और बहुत तेज़ आ गया उनके चेहरे पे और वो बिल्कुल जैसे ठीक हो गई। तो मैंने वहाँ जाके मैंने उन सत्संग से पहले उनसे जब बात की मैंने कहा आंटी आज आपने आपको मैंने ड्रीम में देखा। उन्होंने क्या कहा क्या देखा? मैं कह रही हाँ, मेरे को भी आज कुछ ऐसे ड्रीम आया कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखा मुझे। तो मैंने कहा आपके हेडेक हो रहा था? कह रहे ओह! मेरे तो सच में बहुत हेडेक हो रहा है कल रात से। तो कैसे गुरुजी ने दिखाया कि उनका सच में बहुत हेडेक था और इवन जब सत्संग में गए तब भी उनका बहुत हेडेक था और जैसे-जैसे सत्संग शेयरिंग हो रही थी उनका हेडेक ठीक हो गया। तो इतनी महिमा है सत्संग की घड़ियों की और सत्संग शेयरिंग की कि बैठे-बैठे गुरुजी पता नहीं कौन-सा कष्ट, क्या नेगेटिविटी और क्या हमारा हमें पता भी नहीं गुरुजी क्या उन घड़ियों में हमें ब्लेस कर रहे हैं और क्या-क्या हमारा अंदर ठीक कर रहे हैं। हमारा अगला
पिछला ठीक कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरु जी।